मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आनंद सर आज आप लोगों से कुछ साइंस की मौलिक बातों के बारे में बात करूंगा। बेसिक नॉलेज। आज बोर्ड वर्क नहीं करूंगा। आज सिर्फ मैं बात करूंगा। जिस तरह मोदी जी मन की बातें करते हैं उसी तरह मैं भी अपनी मन की बात कर रहा हूँ आज। तो साइंस में जो बेसिक चीज़ है जैसे मैटर से शुरुआत करते हैं हम लोग। मैटर या सब्सटेंस, व्हाट इज मैटर, व्हाट इज सब्सटेंस। मैटर क्या होता है? तो हमारे आसपास जो चीज़ें हैं आप जो देखते हैं है कि नहीं, जिसको आप महसूस कर रहे हैं, वो ऑलमोस्ट सभी चीज़ क्या है? मैटर है। इसका डिफिनेशन जो होता है मैटर का, एनी सब्सटेंस विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस एंड रेसिस्ट द चेंज इन पोजीशन। कोई भी सब्सटेंस जिसके पास ये प्रॉपर्टी हो, मास हो, वॉल्यूम हो, स्पेस ऑक्यूपाई करता हो और जो रेसिस्ट करे, चेंज इन पोजीशन को क्या करे, अपने आप नहीं हो, एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा हो, मतलब उसको क्या करता है, वो अपोज करता है। जैसे बुक है तो उसका मास है और वह एक स्पेस ऑक्यूपाइड करता है, उसका वॉल्यूम है, और वह एक जगह से दूसरे जगह तब तक नहीं जाता है जब हमारे द्वारा या इन्वायरमेंट के द्वारा कोई एक्सटर्नल फोर्स लगता है। अगर ये तीनों प्रॉपर्टी होगा कोई भी सब्सटेंस में, कोई भी चीज़ या कोई भी वस्तु के पास, क्या क्या होगा? मास, वॉल्यूम एंड रेसिस्ट इन चेंज इन पोजीशन, तब उसको हम लोग क्या कहेंगे? मैटर कहेंगे। ठीक है, यहाँ मैटर की बात हो गई। और मैटर को हम आगे क्लासिफाई करेंगे, उसमें 2 टाइप्स, प्योर एंड इम्प्योर। अच्छा, और एक बात और यहाँ बताएंगे कि मैटर जो होता है वह जरूरी नहीं है कि एवरीथिंग्स प्रेजेंट इन द नेचर, एवरीथिंग प्रेजेंट इन द सराउंडिंग आर मैटर। सभी मैटर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हम जो बोल रहे हैं साउंड, और मैटर के कैटेगरी में नहीं आएगा, है कि नहीं। जो भी फीलिंग्स है, पेन है कि नहीं, हैप्पीनेस, ये सारे मैटर के कैटेगरी में नहीं आएगा। ओके, टेम्परेचर को भी आप मैटर के कैटेगरी में नहीं रखेंगे। तो कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको नोट कर लेना है कि मैटर नहीं है। साउंड हो गया, आपका लाइट हो गया, आपका टेम्परेचर हो गया, और जितने भी इमोशंस और फीलिंग्स हैं वो सारे मैटर नहीं है। अब मैटर को हम लोग फिर क्या करते हैं, आगे जाके 2 पार्ट में बांटते हैं, डिवाइड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। वन इज प्योर एंड अनदर इज इम्प्योर। एक है प्योर और एक इम्प्योर। साइंस के लैंग्वेज में, खासकर केमिस्ट्री के लैंग्वेज में, प्योर वह होता है जो केवल एक ही तरह के कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं। प्योर्स आर दो सब्सटेंस विच आर मेड बाय लाइक कंपोनेंट्स या ओनली वन टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स, मतलब उसमें एक ही तरह के कंपोनेंट्स होंगे, उसको प्योर कहेंगे। एकदम दिमाग में डाल लीजिए, प्योर केमिस्ट्री में, साइंस में प्योर उसको कहते हैं जो केवल एक ही तरह के कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं। जबकि इम्प्योर किसको कहेंगे? वैसा सब्सटेंस जिसमें एक से ज़्यादा कंपोनेंट हो, एक ही तरह के कंपोनेंट नहीं हो, उसको इम्प्योर कहेंगे, है ना, शुद्ध और अशुद्ध। प्योर कंपोनेंट्स जिसके पास कौन कौन सा है प्योर सब्सटेंस। अब प्योर सब्सटेंस को हम लोग बांटते हैं। प्योर सब्सटेंस में हम लोग को 2 है, एक है हम लोग का एलिमेंट और एक है हम लोग का कंपाउंड। इम्प्योर में मिक्सचर है। तो आपका जो एलिमेंट है और कंपाउंड है वो प्योर है। खास केमिस्ट्री में हम लोग जा रहे हैं।
केमिस्ट्री का जो फंडामेंटल है उसकी बात कर रहे हैं। सबसे शुरुआत यहीं से होती है। बच्चों को यही से दिक्कत है, क्लियर नहीं है, जो आके जाके प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो आपका एलिमेंट की बात करते हैं, तत्व की बात करते हैं। एलिमेंट होता क्या है? व्हाट इज एलिमेंट? एलिमेंट क्या है? तो एलिमेंट इज ए प्योर सब्सटेंस, क्योंकि प्योर के कैटेगरी में रखे हैं। एंड इट इज मेड बाय आइडेंटिकल एटम्स। मतलब एलिमेंट जो है वो बना होता है आइडेंटिकल एटम्स से। ठीक है। अब बच्चे लोग कहते हैं कि अगर पूछते हैं उनसे, जो बच्चे हैं, कि आपने एलिमेंट देखा है, तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स मतलब कि जवाब नहीं दे पाते हैं। तो एलिमेंट्स हम लोग देखे हैं, आसपास हम लोग एलिमेंट देखे हैं, हम लोग यूज करते हैं। ठीक है। खासकर जो सॉलिड एलिमेंट्स है वो तो हम लोग देखते ही देखते हैं। आयरन हम लोग देखे हैं, कैल्शियम का गोली खाता है लोग, वो भी एलिमेंट है, हम लोग देखे हैं। कॉपर का हम लोग वायर देखे हैं, तार देखे हैं। सिल्वर का हम लोग ने बहुत सारा क्वाइंस देखा है। गोल्ड का हमने क्वाइंस देखा है। थर्मामीटर में हमने Hg मरकरी को देखा है, और बहुत सारे हमने सुने भी हैं। तो दे आर एलिमेंट्स। हाँ, एलिमेंट्स जो बना होता है वह क्या चीज़ से बना होता है, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, उसके कंस्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं। प्रत्येक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट्स, जो आपने पीरियोडिक टेबल की बात करें उसमें आपका एलिमेंट हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, ये सारे जो हैं वो सारे एलिमेंट हैं। और उनका जो है कंपोनेंट्स की बात करें, वो जो जिससे बना हुआ है वह एटम्स है। दैट मीन्स यू कैन से दैट कि अगर कोई एक दीवार है और उसमें बहुत सारे ईंटें हैं, तो दीवार आपका एलिमेंट हो गया, और उसके ईंटें जो हो गए वो क्या हो गए, वो हो गए एटम्स, वो हो गए एटम्स। ठीक है। एलिमेंट प्योर हुआ, इसलिए प्योर हुआ कि उसमें ओनली वन काइंड्स ऑफ, एक ही तरह के क्या है, ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट। यस, क्लियर है। तो ये बात कर रहे हैं हम लोग, एलिमेंट की बात कर रहे हैं। एलिमेंट में एक टर्म आ गया एटम। व्हाट इज एटम? एटम क्या होता है? तो एटम का जो ओल्ड डिफिनेशन है, पहले बोला जाता था कि एटम क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट, है ना। एलिमेंट का सबसे छोटा कण क्या कहलाता है? एटम कहलाता है। ठीक है। डाल्टन ने कहा कि एटम क्या है, एलिमेंट का सबसे छोटा कण है। भारतीय वैज्ञानिक कनाद ने कहा, परमाणु नाम दिया उसको, कि किसी भी एलिमेंट को तत्व काटते हैं, काटते 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 जो सबसे छोटा बनता है उसके आगे हम उसको काट नहीं कर सकते, कट नहीं कर सकते हैं प्रैक्टिकली, तो उसको कह दिया एटम। मॉडर्न डिफिनेशन क्या कहता है कि मतलब एटम को पहले डिवाइड नहीं कर सकते थे, लेकिन मॉडर्न डिफिनेशन क्या कहता है, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट एंड इच कैन बी डिवाइडेड इनटू, है ना, उसको डिवाइड कर सकते हैं। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू, क्या कर सकते हैं, उसको डिवाइड कर सकते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स में, लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मेजॉन, एंटी न्यूट्रॉन, बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। लेकिन उसमें से 3 जो पार्टिकल्स होते हैं वो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। एटम के 3 पार्टिकल्स जो होते हैं दे आर कॉल्ड फंडामेंटल पार्टिकल्स। उसका क्या नाम है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। जो आप लोग जानते हो, मैं घर वाली बात कर रहा हूँ, एज मतलब कि बता रहा हूँ, ये सब जानना भी चाहिए। जो बच्चे नहीं जानते, जो नहीं समझते हैं, है कि नहीं, उनके लिए बोल रहा हूँ। और ये कहिए कि केमिस्ट्री का खासकर क्या है, बैकबोन है, यहीं से शुरुआत होती है। तो हम लोग बात कर रहे थे एलिमेंट की। एलिमेंट को डिवाइड कर सकते हैं, एलिमेंट केमिकल रिएक्शन में भाग ले सकता है कि नहीं, केमिकल रिएक्शन कर करके नए सब्सटेंस बनाता है। और इसके जो फंडामेंटल पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स है, जो हम लोग पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। एटम का शेप स्फेरिकल माना गया है, उसका सेंटर पार्ट न्यूक्लियस कहलाता है। न्यूक्लियस में 2 पार्टिकल्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स रहते हैं, और न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन मूव करते रहता है। ये सारे फंडामेंटल नॉलेज है। क्यों कहते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को फंडामेंटल पार्टिकल्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि जिस तरह का मतलब एक भोजन की बात करते हैं, तो सबसे अगर कुछ मिनिमम भोजन है तो DBC, दाल भात चोखा, उससे क्या नीचे खाइएगा। अगर कोई सरकार बांट भी रहा है गरीब को,
तो कम से कम क्या करेगा, डीवीसी। किसी भी एलिमेंट को में कम से कम 3 पार्टिकल्स होंगे। कौन कौन सा पार्टिकल्स होंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसलिए इसको फंडामेंटल कहेंगे। एक्सेप्शन से क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में जो है न्यूट्रॉन नहीं रहता, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन रहता है। तो इस तरह हम बात किया एलिमेंट का जो कंपोनेंट्स हुए वो हो गए आपके एटम्स हो गए। ये हम लोग का एलिमेंट की बात करें। दूसरा हम लोग बात करते हैं प्योर सब्सटेंस का, जिसका नाम है कंपाउंड। वही एटम्स जो हैं सेम या डिफरेंट एटम्स कंबाइन करके एक न्यू कंपाउंड न्यू सब्सटेंस बनाता है, जिसको कंपाउंड कहते हैं। तो बच्चों से पूछा जाएगा कंपाउंड देखे हैं, तो बोलते हैं नहीं देखे हैं। नहीं, हम लोग देखे हैं, वाटर नहीं देखे हैं, H2O नहीं देखे हैं, साल्ट नहीं देखे हैं, NaCl नहीं देखे हैं, खाने वाला सोडा नहीं देखे हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं देखे हैं, है? तो हम लोग देखे हैं कंपाउंड। कंपाउंड क्या है, प्योर सब्सटेंस। कंपाउंड इज ए प्योर सब्सटेंस। जो आपका, अब कहिएगा कि आपका O2 है, आपका H2O है, CO2 है, ये सारे कैसे आपके प्योर सब्सटेंस होंगे, जबकि H2O में H और हाइड्रोजन है। तो प्योर का मतलब क्या होता है, एक ही तरह का कंपोनेंट्स है। जैसे H2O वाटर की बात करें तो वाटर में H2O के ही कंपोनेंट्स हैं, और H2O इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इट डज नॉट कंटेन द प्रॉपर्टी ऑफ द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यह हाइड्रोजन ऑक्सीजन का प्रॉपर्टी रखता ही नहीं है। हाइड्रोजन एक न्यू सब्सटेंस। ये अलग बात है कि ये बना है, इट इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, बट वाटर इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। एंड कंपाउंड जो वाटर होता है उसमें सिर्फ H2O सिंगल टाइप ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं। इसलिए वाटर को या जितने भी कंपाउंड्स हैं सबको प्योर सब्सटेंस माना जाता है। तो इस तरह प्योर में दो हो गया, एक हो गया एलिमेंट और दूसरा हो गया कंपाउंड। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और हम लोग बात करते हैं मिक्सचर की बात करते हैं, इम्प्योर सब्सटेंस की बात करते हैं। इम्प्योर सब्सटेंस नाम ही है मिक्सचर। मिक्सचर का मतलब क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस किसी भी रेशियो में मिक्स हो गया उसको मिक्सचर कहते हैं। हम लोग मिक्सचर खाते भी हैं। तो मिक्सचर क्या है, उसमें बहुत सारी चीज़ है ना, चना है, बादाम है, सेव भुजिया है, बहुत सारी चीज़ है। मिक्सचर मतलब मिक्सचर इज इम्प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर मटेरियल विच इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। ठीक है, उसके कंपोनेंट को, मिक्सचर के कंपोनेंट को हम लोग फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हैं। जैसे मान लिया जाए आपका किसान है जो अनाज लाता है, उसमें कंकड़ वगैरह रहता है, तो उसको चुन करके हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। मतलब कि मिक्सचर के कंपोनेंट को हम लोग इजीली हम लोग अलग कर सकते हैं, लेकिन कंपाउंड के कंपोनेंट को अलग नहीं कर सकते आसानी से। मिक्सचर्स जो होते हैं इम्प्योर होते हैं, उसमें जो कंपोनेंट होते हैं बहुत सारे, उसमें जो सब्सटेंसेज होते हैं वो आपस में नॉन रिएक्टिंग होते हैं। अगर चीनी और पानी मिला दिए वो भी मिक्सचर होगा, वो भी मिक्सचर है कि नहीं। तो मिक्सचर के जो कंपोनेंट होते हैं नॉन रिएक्टिंग होते हैं, आपस में रिएक्ट नहीं करते। मिक्सचर इम्प्योर होता है और यह दो या दो से अधिक सब्सटेंस को किसी भी रेशियो में मिला देने से बन जाता है। ठीक है, मिक्सचर का भी दो क्लासिफिकेशन है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस किसको कहेंगे, होमोजीनियस क्या है, होमो मतलब आइडेंटिकल, जीनियस मतलब कंपोनेंट, है कि नहीं। वैसा मिक्सचर जिसके कंपोनेंट आपस में इस तरह से मिले होंगे जिसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकेंगे बाय नेकेड आई और माइक्रोस्कोप, मतलब इस ढंग से मिल जाएंगे कि आप नहीं कह सकते कि उसमें क्या क्या कंपोनेंट है। मतलब उसके कंपोनेंट एक दूसरे से कहते हैं हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए, वी आर मेड फॉर ईच अदर। मतलब उसको आप डिफ्रेंशिएट कर नहीं पाएंगे देख करके या माइक्रोस्कोप से भी। जैसे चीनी पानी का गुण, चीनी पानी से इस तरह मिल जाता है कि उसके कंपोनेंट को अपने आंखों से तो हम कह ही नहीं सकते। अगर एक बोतल में आपका चीनी पानी है और एक बोतल में पानी है, आप डिस्टिंग्विश कर ही नहीं सकते कि पानी का बोतल है कि चीनी पानी का बोतल है। देख करके टेस्ट नहीं करना है।
है कि नहीं, इसलिए वो होमोजेनियस मिक्सचर हो गया। और हेट्रोजेनियस का मतलब क्या हो गया, जिसके कंपोनेंट्स को हम लोग देख सकते हैं, उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। पानी में बालू डाल दो, डिफ्रेंशिएट कर दोगे, है कि नहीं। मिट्टी वाला पानी है, डिफ्रेंशिएट कर दोगे। कंकड़ के साथ क्या है, आपका अनाज है, डिफ्रेंशिएट कर पाओगे, है कि नहीं। बालू के साथ कांटी मिला दिया तो हेट्रोजीनियस होगा। तो ये आपका क्या है, आपका आपका हेट्रोजीनियस हो गया है मिक्सचर। इस तरह हमने आज जो बात की उसमें सिंपली यही मेटर की बात की। मेटर में दो टाइप का मेटर हुआ, प्योर और इम्प्योर। प्योर में हमने दो बात की, उतना पहले दिमाग में डाल देना है। एक आपका क्या है, जिसका नाम है आपका प्योर में एलिमेंट, दूसरा कंपाउंड, और इम्प्योर में आपने क्या, मिक्सचर। ठीक है। एलिमेंट का सबसे जो आपका स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है, जिसको हम लोग डिवाइड करते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन etc में, वो आपका एटम्स कहलाता है और वो केमिकल रिएक्शन में भाग ले सकता है। ओके। और हम बात करते हैं जो आपका कंपाउंड है, जब दो या दो से ज़्यादा प्योर दो या दो से ज़्यादा एटम्स सिमिलर या डिसिमिलर एटम्स कंबाइन करते हैं तो जो न्यू सब्सटेंस बनता है उसको हम लोग कहते हैं कंपाउंड। जैसे O2 O+O O2 बनता है, H+H H2, और आपका C+O2 CO2 बनता है। ठीक है। कंपाउंड भी प्योर होते हैं क्योंकि वो एक ही टाइप के, सिमिलर टाइप के उसमें क्या होता है, कंपोनेंट्स होते हैं। आपका जो CO2 है, आपका जो NaCl है, आपका ग्लूकोज है, सुक्रोज है, जो आप नेचर में आसपास देख रहे हैं, तो वो सारे कंपाउंड्स हैं। और हमारे पास जितने ज़्यादा मोस्ट ऑफ थिंग्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, मिक्सचर्स होते हैं। क्योंकि इम्प्योर हमारे जो वर्ल्ड में, हमारे संसार में, हमारे आसपास इम्प्योर चीज़ ज़्यादा है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंस रहेंगे, किसी भी रेशियो में रहेंगे, उसको फिजिकल मेथड के द्वारा अलग कर पाएंगे, वो आपस में नॉन रिएक्टिंग होंगे, तो उसको मिक्सचर कहेंगे। मिक्सचर का आपका दो पार्ट्स होता है, जिसका नाम है होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। यही जब बेसिक क्लियर रहेगा तो आगे जाके आपको केमिस्ट्री समझ में आएगा। तो आज का जो है थोड़ा सा मन की बात हमने किया, केमिस्ट्री से संबंधित था, कोई वो बोर्ड वर्क नहीं किया। एक बेसिक बात है जो क्लास 6 से लेकर के 10 तक के बच्चों के लिए ज़रूर जानना है उसको। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आपको मेरा मन की बात कैसे लगा ज़रूर कमेंट करें, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।